नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बेहतरीन खबरों के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और साथ में कमेंट भी। आगे बढ़ते हैं मुख्य समाचारों में। धन्यवाद। अमेरिका भारत व्यापार संबंधों का बहुत ज़्यादा दुरुपयोग कर रहा है। भारत ट्रंप। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति और आगामी चुनाव के लिए राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका भारत व्यापार संबंधों का भारत बहुत ज़्यादा दुरुपयोग कर रहा है। व्यापार को लेकर भारत की आलोचना करने के बाद ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए उन्हें शानदार व्यक्ति बताया और कहा है कि वह अगले हफ्ते में उनसे मिलने वाला हूं। एक राष्ट्र एक चुनाव को कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद पीएम मोदी ने दी पहली प्रतिक्रिया। कैबिनेट से एक राष्ट्र एक चुनाव प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा, यह हमारे लोकतंत्र को और अधिक जीवंत बनाने और लोगों की भागीदारी बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। वहीं प्रधानमंत्री ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को बधाई दी, जो इस प्रस्ताव पर बनी समिति के अध्यक्ष हैं। संन्यास क्रिकेट में मजाक बन गया है। लोग घोषणा करते हैं और फिर खेलने लगते हैं। रोहित शर्मा। भारतीय क्रिकेट कप्तान रोहित शर्मा ने कहा है कि इन दिनों वर्ल्ड क्रिकेट में संन्यास मजाक बनकर रह गया है। उन्होंने कहा, लोग संन्यास की घोषणा करते हैं लेकिन फिर खेलने के लिए लौट आते हैं। भारत में ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन दूसरे देशों में ऐसा देख रहा हूँ। उन्होंने कहा, मेरा T20 इंटरनेशनल से रिटायरमेंट का फैसला नहीं बदलेगा। गुजरात एससी ने वकील को लात मारने वाली पुलिस अधिकारी पर लगाया 3 लाख का जुर्माना। गुजरात हाईकोर्ट ने वकील को लात मारने वाले एक पुलिस अधिकारी पर 3 लाख का जुर्माना लगाते हुए कहा है, अगर अभी छोड़ेंगे तो आगे 10 पुलिसकर्मी ऐसे ही गलती करेंगे। दरअसल सूरत में अधिकारी ने वकील को पार्किंग में इतनी देर से क्या कर रहे थे कहते हुए लात मारी थी, जिसके बाद उसने याचिका दायर की थी। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में गगनयान और चंद्रयान 4 अभियान के विस्तार को मिली मंजूरी। केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को अपनी बैठक में शुक्र ग्रह की कक्षा संबंधी अभियान गगनयान और चंद्रयान 4 अभियान के विस्तार को मंजूरी दे दी है, जिसकी जानकारी केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी है। चंद्रयान 4 अभियान के तहत चंद्रमा की चट्टानों और मिट्टी को पृथ्वी पर लाया जाएगा और इस मिशन के लिए 2104 करोड़ आवंटित किए गए हैं। क्यों कभी किसी देश का गुलाम नहीं हुआ नेपाल। नेपाल इतिहास में आज तक किसी का गुलाम नहीं बना। शमसुद्दीन इलियास शाह और मीर कासिम ने नेपाल पर हमला किया था, लेकिन उनकी जीत नहीं हुई। 1814 और 1816 के बीच नेपाल और अंग्रेजों के बीच गोरखा युद्ध हुआ था, जिसके बाद दोनों में हुई सुगौली संधि में अंग्रेजों ने नेपाल पर भविष्य में हमला न करने का वादा किया था। 20 सितंबर को नेशनल सिनेमा डे के मौके पर 99 में बिकेंगी फिल्मों के टिकट। मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने बताया है कि इस साल 20 सितंबर को नेशनल सिनेमा डे मनाया जाएगा और इस दिन देश भर में 4000 से ज़्यादा स्क्रीन्स पर दिखाई जाने वाली फिल्मों के टिकट 99 में बिकेंगे। एसोसिएशन ने कहा है, अपने दोस्तों और परिवार के साथ अपने पसंदीदा फिल्म देखने का यह बेहतरीन मौका ना चूकें। EPFO ने PF अकाउंट से एकमुश्त निकासी की सीमा बढ़ाकर दोगुनी कर दी है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने आपात स्थिति में PF अकाउंट से एकमुश्त निकासी की सीमा बढ़ाकर 1 लाख रुपया कर दी है, जो पहले 50,000 थी। इसके अलावा सरकार ने नियमों में ढील देते हुए PF खाता धारकों को नई नौकरी के शुरुआती 6 महीने के भीतर भी PF अकाउंट से निकासी करने की अनुमति दे दी है। भारत ने की सिंधु जल समझौते में बदलाव की मांग। पाकिस्तान को गिनाए 3 कारण। भारत ने पाकिस्तान को औपचारिक नोटिस भेजकर सिंधु जल समझौते में बदलाव की मांग की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत ने नोटिस में जनसांख्यिकी परिवर्तन, हानिकारक गैस उत्सर्जन को खत्म कर अक्षय ऊर्जा की ओर बढ़ने की जरूरत और आतंकवाद का हवाला देकर कहा है कि 1960 में तय की गई शर्तों का अब कोई आधार नहीं बचता। केंद्र ने PM अन्नदाता आय संरक्षण अभियान के लिए 35,000 करोड़ की दी मंजूरी। केंद्रीय कैबिनेट ने प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान के लिए 35,000 करोड़ की मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के अनुसार योजना का उद्देश्य किसानों की फसलों के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित और उपभोक्ताओं के लिए मूल्य अस्थिरता को नियंत्रित करना है। बकौल वैष्णव, देश को दाल और तिलहन के उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाना योजना का उद्देश्य है। राहुल गांधी के बयान का पन्नू कर रहे हैं समर्थन। खरगे ने खंडन क्यों नहीं किया। रोनित बिट्टू ने फिर किया हमला। राहुल गांधी के सिक्कों को पगड़ी पहनने, गुरुद्वारा जाने और कड़ा पहनने से रोकने वाले बयान का समर्थन घोषित आतंकवादी गुरवंत सिंह पन्नू ने किया है। राहुल गांधी और पन्नू एक ही सुर में बोलते हैं। कांग्रेस के किसी भी प्रवक्ता या अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसका खंडन नहीं किया। इसका क्या कारण है, क्या मतलब निकाला जाए।
उन्हें नंबर 1 आतंकवादी करा दिया था। अगले 2 दशक में वैश्विक ऊर्जा में 35% का योगदान करेगा भारत। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने अमेरिका में आयोजित बहुराष्ट्रीय सम्मेलन में कहा है, भारत अगले 2 दशक में वैश्विक ऊर्जा की मांग 35% तक का योगदान करेगा। उन्होंने कहा, अगर वैश्विक मांग 1% बढ़ रही है तो हमारी मांग 3 गुना तेजी से बढ़ रही है। सम्मेलन में भारत अमेरिका ने ऊर्जा मूल्य श्रृंखला में द्विपक्षीय सहयोग को लेकर सहमति जताई है। हिमाचल में नहीं थम रहा मस्जिद विवाद। संजौली के बाद कुसुमपट्टी में नमाज का विरोध करेंगे लोग, दावा आज़ादी से पहले की है। शिमला में अवैध मस्जिदों का मामला लगातार बढ़ता जा रहा है। कुसुमपट्टी में इस बार शुक्रवार को होने वाली नमाज पर आम लोगों की नज़र होगी। उनका तर्क है कि हर नमाजी की लिस्ट तैयार की जाएगी, वे कहाँ रहते हैं और क्या करते हैं, इसके बारे में भी जानकारी जुटाई जाने की तैयारी है। इसी कड़ी में कुसुमपट्टी के लोगों ने नमाज का विरोध करने का भी फैसला लिया है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए सीट बंटवारे में कांग्रेस कर रही है देरी। शिवसेना के सांसद संजय राउत ने आगामी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए विपक्षी महाविकास आघाड़ी में सीट बंटवारे को लेकर हो रही देरी के लिए बुधवार को कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया है। राउत ने कहा है, कांग्रेस बहुत व्यस्त है, इसलिए तारीख पे तारीख दे रही है। हमने फैसला किया है, अगले 3 दिन में हम साथ बैठेंगे। राजनीतिक ताकत के सामने 100 ओलंपिक पदक जीतना कुछ भी नहीं। विनेश फोगाट। रेसलर से नेता बनी विनेश फोगाट ने इंडियन एक्सप्रेस को दिए इंटरव्यू में कहा है कि जब तक आप सत्ता में नहीं होते तब तक कुछ नहीं कर सकते। उन्होंने कहा, आप ओलंपिक्स में 100 पदक जीत सकते हैं, लेकिन राजनीतिक ताकत के सामने यह कुछ भी नहीं है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में विनेश फोगाट कांग्रेस की टिकट पर लड़ रही है। आज के समाचारों में इतना ही। मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।